हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में परसेप्शन और उसके प्रोसेस को पढ़ा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्टर्स जो हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परसेप्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इन द परसीवर, फैक्टर्स इन द टारगेट एंड फैक्टर्स इन द सिचुएशन। इन्हीं फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। फैक्टर्स इन द परसीवर हमारा इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। एंड टारगेट एंड सिचुएशन हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परसेप्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स इन द परसीवर से। फैक्टर्स इन द परसीवर। परसीवर कौन होता है? परसीवर का मतलब वो इंसान, वो इंडिविजुअल जो परसेप्शन बना रहा होता है, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक मीनिंग दे रहा होता है। कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल्स की जो परसेप्चुअल प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, लाइक एटीट्यूड, मोटिव, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड पास्ट एक्सपीरियंस। सो लेट्स सी कैसे ये हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है? ये एक फीलिंग होती है, मैनर होता है जिसमें हम इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट्स के लिए हम सोचते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं एंड यू डोंट लाइक वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। आपको नाइट शिफ्ट में काम करना नहीं पसंद है। अब अगर आपको आपके बॉस ने बुला के बोला कि फ्रॉम टुमारो आपको नाइट शिफ्ट में वर्क करना है, आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पसंद नहीं, तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो आपने जो आपका वर्क असाइनमेंट है, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया होगा, आप उसको किस तरह से परसीव करेंगे? नेगेटिव वे में परसीव करेंगे। और यही आपका बॉस आपका शिफ्ट चेंज कर दे, आपको डे शिफ्ट में बुला ले, तो आप सेम असाइनमेंट, सेम वर्क को पॉजिटिव वे में परसीव करेंगे। तो एटीट्यूड जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव वे में होता है तो हम जो भी इवेंट, सिचुएशंस, पर्सन होते हैं उनको पॉजिटिव वे में परसीव करते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड निगेटिव होता है तो हम उन्हीं चीज़ों को निगेटिव वे में परसीव करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर होता है मोटिव। मोटिव जो भी हमारी नीड्स होती हैं, जो भी हमारी डिज़ायर होती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती है। अगर आपके अंदर पावर को लेके, एफिलिएशन को लेके, अप्रिसिएशंस को लेके हायर नीड है, आप ये चीज़ें ज़्यादा चाहते हो, तो जो आपका परसेप्चुअल प्रोसेस होगा वो भी उसी तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एफिलिएशन की नीड ज़्यादा है, एफिलिएशन का मतलब होता है बीइंग क्लोजली रिलेटेड टू अदर। तो अगर आपने लंच ब्रेक हुआ फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में और आप लंच रूम में एंटर करते हैं, तो वाइल एंटरिंग इन द लंच रूम आपका सबसे पहले जो अटेंशन है वो कहाँ जाएगा? जिस टेबल पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स बैठ के लंच कर रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ एम्प्टी टेबल पे या जहाँ पे 1 या 2 लोग बैठे होंगे। तो जो भी हमारा नीड होता है, जैसी भी हमारी डिज़ायर होती है, वैसा ही हम सिचुएशंस को, इवेंट्स को परसीव करते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। हमने पहले भी बात की थी कि परसेप्शन के प्रोसेस के लिए अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ पे आप अटेंशन देते हो उसी के बारे में हम चीज़ों को परसीव करते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस भी एरिया में हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उस एरिया पे अपना अटेंशन सबसे पहले पे करते हैं और अपना जो परसेप्शन है वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, स्टिमुलाई वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कोवर्कर है या आपका कोई फ्रेंड है और उसका और आपका कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट मैच करता है, तो आपका परसेप्शन क्या होगा? हमेशा उसके लिए पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस। जैसा भी हमारा परसेप्शन रहता है, पास्ट एक्सपीरियंस हमारा हुआ, वैसा ही हम चीज़ों को परसीव करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस का जो हमारा थिंकिंग होती है, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये डिसाइड करती हैं कि हम प्रेजेंट में या हम फ्यूचर में कैसे चीज़ों को परसीव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, जो इंडिविजुअल के पार्ट से लास्ट फैक्टर इफेक्ट करता है परसेप्शन के प्रोसेस को, वो होती है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस सबको पता है किसे कहते हैं। जब आप ये एंटिसिपेट करते हो कि सामने वाला एक पर्टिकुलर बिहेवियर को फॉलो करेगा, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम टीम लीडर हैं एंड बीइंग अ टीम लीडर मैंने अपने टीम मेंबर से एक्सपेक्ट कर लिया कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम कंपनी से एप्रिसिएशन पा सकें। अब करेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशंस उनसे लगा ली। तो अब हम उनको कैसे परसीव करेंगे कि वो हार्ड वर्किंग है, वो बहुत मेहनत करेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमारी कहीं ना कहीं हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को, हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं। तो एक परसीवर के पार्ट से इनको इंटरनल फैक्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे फैक्टर्स एक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। हमारे अंदर होता है हमारा एटीट्यूड, हमारे मोटिव्स, हमारा इंटरेस्ट, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। तो ये सारे इनर होते हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए फैक्टर्स इन द परसीवर को हम लोग इंटरनल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। सेकंड, फैक्टर्स इन द टारगेट। टारगेट का मतलब होता है बेटा जिसके बारे में आप परसेप्शन बना रहे हो। वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो फैक्टर्स इन द टारगेट में कई फैक्टर्स होते हैं जो टारगेट के पार्ट से वर्क करते हैं, लाइक साइज, इंटेंसिटी, मोशन, रिपीटिशन, नोवेलिटी, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कंट्रास्ट। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं टारगेट को अफेक्ट करते हैं। हाउ? सबसे पहले पढ़ते हैं साइज। साइज, टारगेट का अगर साइज हो बड़ा है तो अटेंशन आपका सबसे पहले जाएगा। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं अटेंशन पे फोकस करते हैं। एबनॉर्मल साइज या जो लार्ज साइज होते हैं वो बहुत ईजिली परसीव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोट लिखा, लिव लाफ लव, बट आप जब पढ़ेंगे तो आपका सबसे पहले जो अटेंशन है कहाँ जाएगा? जो लेटर्स बड़े में लिखे हैं। तो अगर टारगेट का साइज बड़ा होता है, कोई बहुत लंबा इंसान अभी चला जा रहा हो रोड पे, तो आपका सबसे पहले ध्यान उस पर जाएगा कि यार ये बहुत लंबा है। तो जो भी लार्जर साइज होते हैं, एबनॉर्मल साइज होते हैं, उनको आप दूसरों के कंपैरिजन जल्दी परसीव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई भी ब्राइट लाइट, लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ईजिली परसीव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लाउड स्पीकर अभी बज रहा हो तो आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा, फोकस जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ब्राइट लाइट आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द जो पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट्स की हमेशा बहुत ब्राइट कलर्स से की जाती हैं। ब्राइट कलर्स से पैकेजिंग करने के पीछे एक रीज़न होता है कि ब्राइट कलर्स हमारा जो ध्यान है बहुत जल्दी अपनी ओर खींचते हैं। तो पैकेजिंग जितनी ही ज़्यादा आपकी अट्रैक्टिव होती है, ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, आपका अटेंशन सबसे पहले उस जगह पे जाता है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जहाँ पे ब्राइट लाइट, लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स आती है, तो आप इनको ईजिली, ऐसे टारगेट्स को आप ईजिली परसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मोशन। मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा हो, मूव कर रहा हो। मोशन कहता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ईजिली हमारे ध्यान में आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स या जो रुके हुए होते हैं। एक चलती हुई कार, एक चलती हुई बॉल आपको ईजिली परसीव हो जाएगी इन कंपैरिजन टू जो रुकी हुई है। नेक्स्ट, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को ही हम लोग फिगर ग्राउंड या बैकग्राउंड के भी नाम से जानते हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है वो बैकग्राउंड जिसके अगेंस्ट टारगेट प्लेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? दो वास, अ वास और टू अपोजिट फेसेस। अगर आप वाइट वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे तो वहाँ पे आपको एक वास दिखाई देगा, और अगर आप ब्लैक वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे तो आपको वहाँ पे टू फेसेस, अपोजिट फेसेस दिखाई देंगे। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है टारगेट किस बैकग्राउंड पे प्लेस्ड है। अगर ये जो टू फेसेस हैं ये ब्लैक कलर से हैं और हम वाइट वाला पोर्शन हटा के उसको भी ब्लैक या किसी भी डार्क कलर से कर दें तो शायद आप इजीली परसीव नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो भी टारगेट है हमारा, जिसके बारे में हम परसेप्शन बना रहे हैं, वो किस बैकग्राउंड को रिफर कर रहा है, किस पे प्लेस्ड है। नेक्स्ट आता है बेटा नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब होता है कोई भी नई
या यूनिक चीज़ हम बहुत ईजिली परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफिस में आपका कोई नया एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया या आपके क्लास में क्यों कोई कोई नई लड़का आया, तो आप उसको ईजिली परसीव कर लेते हैं। या जो यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिकनेस जिसमें होती हैं, तो ऐसी चीज़ें हम ईजिली परसीव करते हैं। हमारा अटेंशन सबसे पहले जो नई और यूनिक चीज़ें होती हैं उन पे जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नोवेलिटी। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है रिपीट करना, किसी चीज़ का बार बार आना। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो टारगेट्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स या पर्सन बार बार रिपीट होते हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट। आपकी जो भी प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर एक मूवी अगर आप देख रहे हैं और उसके बीच में अगर 2 मिनट का ब्रेक हुआ है, तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड उस 2 मिनट में बहुत 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए। ये होता है फ्रिक्वेंसी, कितनी बार कौन सा प्रोडक्ट आपको फ्लैश हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा आप देखते हो उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट्स में ये चीज़ की जाती है कि बहुत फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट्स पास पास होते हैं, नियर टू ईच अदर होते हैं, हम उनको बहुत क्लोज परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ABC, यहाँ पे डॉट्स हैं। अब ए के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉट्स हैं, वो पास पास है, नियर टू ईच अदर है, तो हम ये परसीव करते हैं कि वो क्लोज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लासरूम में ही अगर कोई 4 बच्चे साथ में बैठते हैं, हर समय नियर बैठते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो चारों आपस में बहुत क्लोज हैं। सेम चीज़ हमारे वर्क प्लेस पे होती है। अगर 2 कलीग्स हैं, आपस में साथ साथ आते हैं, साथ साथ जा रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो प्रॉक्सिमिटी कहता है कि जो भी टारगेट्स एक दूसरे के नियर प्लेस्ड होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। लास्ट वन इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी सिमिलर वर्ड से लिया गया है। परसेप्शन कहता है कि जो टारगेट्स सिमिलर होते हैं उनको हम लोग एज अ कॉमन ग्रुप परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्किल्स हैं, स्क्वायर हैं, देन सर्किल्स, देन स्क्वायर, तो ये सिमिलर हैं। सारे सर्किल एक साथ हैं, सारे स्क्वायर एक साथ हैं, तो हम इनको एक कॉमन ग्रुप में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपकी टीम्स होती हैं, लाइक हॉकी टीम, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, सबकी ड्रेस एक जैसी होती है। तो सारी जो टीम होती है, अगर आपकी क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम की ड्रेस जो है वो एक जैसी है, तो हम ये परसीव करते कि ये क्या है, कॉमन ग्रुप है। तो सिमिलैरिटी कहती है जो भी टारगेट्स सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, उनको हम कैसा परसीव करते हैं कि ये एक कॉमन ग्रुप है। तो इतने फैक्टर्स होते हैं जो टारगेट के पार्ट से हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लास्ट जो फैक्टर आता है दैट इज सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब किस पे आप सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है जिसमें हम किसी के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं। बेसिकली सिचुएशन में 3 फैक्टर्स वर्क करते हैं: वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग एंड टाइम। किस टाइम पे हम परसेप्शन बना रहे हैं, कैसी सेटिंग है। वर्क सेटिंग है, वर्क सेटिंग मीन्स आप ऑफिस में हो, वर्क प्लेस पे हो। सोशल सेटिंग है कि आप कहीं बाहर घूमने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बॉस से कहीं पे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, दैट इज सोशल सेटिंग, तो आप उसको किसी और तरह से परसीव करेंगे। वहीं आप उनसे अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे मिलते हैं, तो आप किसी और तरह से उनको परसीव करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आप डिस्को जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लेटेस्ट डिज़ाइनर के कपड़े पहन के डिस्को गए, मे बी आपको वहाँ कोई नोटिस ना करे, बिकॉज वहाँ पे जितने भी जो लोग आए होंगे वो सब उसी ड्रेस में आए होंगे। बट आप वही ड्रेस पहन के मंडे मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करने चले जाइए, तो आप इजीली नोटिस हो जाएंगे, लोग आपको इजीली परसीव कर लेंगे। तो फैक्टर्स इन द सिचुएशन कहता है कि कौन सी सेटिंग है, वर्क सेटिंग है, सोशल सेटिंग है, किस टाइम पे हम किसी के बारे में परसेप्शन बना रहे होते हैं। तो ये 3 चीज़ें, परसीवर के पार्ट से, टारगेट के पार्ट से, सिचुएशन के पार्ट से, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट,
जो परसेप्शन के प्रोसेस के बाद हम लोगों ने बात की थी पहले भी, कि जब आप किसी के बारे में परसेप्शन बनाते हो, किसी इंसान के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट इवेंट के बारे में, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, मेरा तो परसेप्शन गलत था, हमने उसके बारे में गलत सोचा। इसी जो हम मिस्टेक्स करते हैं परसेप्शन बनाने में, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेप्चुअल एरर्स या डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन। तो ये टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।